नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। लक्ष्मीं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्यमिन्द्रादीन् वासुदेवं नमाम्यहम्। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान एवं संस्कृति संस्थान आयोजित अग्निपुराण स्वाध्याय शिविर में समुपस्थित पूज्य श्री राजेश भाई, पूज्य श्री पंकज भाई एवं आप सभी विद्वज्जनों के श्री चरणों में सदैन्य दंडवत प्रणाम। पुनः एक बार मेरा परम सौभाग्य है कि आपने वाणी पवित्र करने के लिए निमंत्रण दिया। प्रभु के युगल श्री चरण कमलों में सदैन्य दंडवत प्रणाम करके आज का जो विषय है अग्निपुराण का अध्याय 241 से 260 उस पर कुछ चिंतन करें, जो शीर्षक है स्वाध्याय शिविर। शास्त्रों में कई सारे शब्द है जिनका अनुसंधान हमारी दैनिक जीवन के साथ है, और स्वाध्याय केवल ब्राह्मणों के लिए है ऐसा नहीं है। शास्त्रानुसार सत्यम दया तपशौचम तितिक्षेक्षा शमोदमाः अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्यागः स्वाध्याय मार्जवम। वहां पर भी स्वाध्याय शब्द है। मनुष्य मात्र के लिए स्वाध्याय अनिवार्य है। तो आप सभी को हृदयपूर्वक मंगल बधाई इस स्वाध्याय शिविर के लिए। जो कथा हम श्रवण करने के आदि है, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, महाभारत हो या अन्य पुराण हो, सामान्यतया वह कथाओं का प्रकार जो है ज्यादा करके चरित्रात्मक है। जो अध्याय पर आज प्रभु कृपा से वक्तव्य करना है, चरित्रात्मक से ज्यादा यदि हम सोचे तो वस्तु विवरणात्मक या तो वस्तु निर्देशात्मक यह प्रकार इस अध्याय में दर्शन होते हैं। कई सारे विषयों का ज्ञान भगवदवतार श्री वेदव्यास जी ने कई सारे ग्रंथों में, विशेष करके पुराणों में हमें प्रदान किया है। तो उसी को कुछ सोचने के लिए एक विनम्र प्रयास करेंगे। मूलतया भाषा की शुद्धि अनिवार्य है, किंतु समय के अनुरूप यदि कहीं कहीं पर समझने के लिए आज जो प्रचलित शब्द है हमारे प्राकृत भाषा के, विशेष करके अंग्रेजी भाषा के, उनका प्रयोग करना पड़ा तो शायद मैं करूंगा। वैसे तो भाषा की शुद्धि में यह दोष है, किंतु कई सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे बोलने में अभी आ गए हैं। एक संक्षिप्त में आज के जो अध्याय है, एक एक शब्द में विहंगावलोकन उससे कर ले तो आज जो विचार करना है, सामनीति, राजनीति, पुरुष एवं स्त्री के लक्षण, राजा जो धारण करते हैं चामर, दंड इत्यादि के लक्षण, रत्न परीक्षण, वास्तु लक्षण, जब भी हम हमारे घर में रहने के लिए जाते हैं या तो कोई नूतन स्थान हो, वहां पर जो पूजन करते हैं वो वास्तु लक्षण है। तत्पश्चात पुष्प द्वारा प्रभु का जो अर्चन करते हैं, पूजा करे या तो सेवा करे, उसका महात्म्य क्या है। बाद में 4 अध्याय में
धनुर्वेद का विचार किया गया है। तत्कालीन सैन्य की व्यूह रचना से लेकर योद्धा के लिए कई सारा मार्गदर्शन धनुर्वेद में दिया गया है। 6 अध्याय में व्यवहार कथन। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमारे जीवन से किस तरह जुड़े हुए हैं, इसका प्रमाण हमें चाहिए। तो ये 6 अध्याय, एक एक शब्द यदि हम पढ़े तो उससे पता चल जाएगा। और अंतिम 2 अध्याय में वेद का विचार है। 4 वेद में से 2 वेद का विचार आज के इस वक्तव्य में। तो 20 अध्याय का जो क्रम है, आप सभी जानते हैं, अवगत है। तकरीबन 97 पृष्ठ है। मैंने गिनती की, 850 श्लोक है। 90 मिनट, 850 श्लोक। सूक्ष्मता से यदि विचार किया जाए तो एक अध्याय के लिए तकरीबन 4 से 4.5 मिनट, 4.5 मिनट का समय है। और एक श्लोक के लिए सोचे तो केवल 10 सेकंड। किंतु पुराण में संक्षिप्त और विस्तार ये दोनों परंपराएं हैं। कई सारे प्रमाण श्रीमद् भागवत में भी ऐसे मिलते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत संक्षिप्त में कथा का निरूपण किया है। जहां जहां राजा परीक्षित को लगा, विस्तार पूछा, श्री सुखदेव जी महाराज ने उसका निरूपण किया। जिस तरह से अब सभी विद्वत वरेण्य है, रामायण का जब भी प्रसंग आया तो केवल एक ही श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने निरूपण किया। बाद में जिज्ञासा के कारण 2 अध्याय में विशेष विवरण किया। तो वक्ता के लिए यह सब सोचना एक अनिवार्य इसलिए है क्योंकि वक्तव्य में समय की मर्यादा, समय की सीमा, जिसे आज की भाषा में टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, वो भी अनिवार्य है। तो स्वाध्याय शिविर, उसमें सारांश का विचार करेंगे। और ऐसे भी प्रथमावृत्तो ग्रंथ शोध, यह तो प्रसिद्ध उक्ति है ही है। तो जो अध्याय का आरंभ हम कर रहे हैं, 241वां अध्याय है। इसमें 68 श्लोक है। आरंभ करें उसका। सामादि कथनम। प्रभावोत्साह शक्तिभ्याम मंत्र शक्ति ही प्रशस्यते। प्रभावोत्साहवान काव्यो जितो देव पुरोदसा। कोई भी प्रसंग को समझाने के लिए कुछ न कुछ संदर्भ दिया गया है। यहां पर आरंभ में 3 शक्तियों उसका उल्लेख किया गया है। एक है प्रभाव शक्ति, दूसरी शक्ति है उत्साह शक्ति, और तीसरी है मंत्र शक्ति। आप सभी में से कई सारे विद्वान, पीएचडी की हुई आप हैं। गजेंद्र चरित्र में इस प्रकार की कुछ 3 शक्तियों का उल्लेख वहां पर किया गया है। वहां पर बल के रूप में है ओजब बलम इत्यादि। टीकाकार ने वो बात समझाई है। उत्साह शक्ति जब गजेंद्र की क्षीण हुई तो बाद में जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। इस अध्याय में विशेष करके जो निरूपण किया गया है वह है मंत्र शक्ति। किंतु जो मंत्र पूजन में हम उच्चार करते हैं उससे आगे यदि कुछ सोचे तो राजकर्ता को और उनके साथ जुड़े हुए जो अमात्य है, मंत्रीगण है, उनके लिए मंत्र शक्ति यानी मंत्रणा, उनका महात्म्य क्या है, इस अध्याय में समझाया गया है। और संदर्भ दिया है शुक्राचार्य जी एवं श्री बृहस्पति जी का। दोनों की नीति प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत में दोनों का मत वह भी प्रसिद्ध है। तो मंत्रणा शक्ति में आवश्यकता क्या है? विश्वसनीय तो होना चाहिए,
कोई भी कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाए तो विश्वास, अविश्वासो नैव कर्तव्यः, ये भगवान के लिए है, किंतु जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हो उन पर भी एक विश्वास। तो विश्वसनीय होने के साथ साथ वैदुष्य भी होना चाहिए। और मंत्रणा के लिए आवश्यकता है नीति शास्त्र की। दो नीतियों का उल्लेख, तत्पश्चात विदुर नीति है, चाणक्य नीति है। और नीति शास्त्र बचपन से हमें पढ़ाया गया, हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया, हमारे गुरुजनों ने हमें पढ़ाया। कई सारे श्लोक ऐसे हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन का गढ़ता होता है। तो मंत्रणा शक्ति में नीति शास्त्र की जानकारी भी अनिवार्य है। और उन्हीं के साथ राजा को मंत्रणा करनी चाहिए। राजा पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो किसी के भी साथ मंत्रणा, डिस्कशन ये कर नहीं सकते। संवाद करना हो तो सामने वाली व्यक्ति का भी एक अधिकार चाहिए। मंत्रणा करने के लिए अशक्य कार्य का आरंभ करना हो तो बिना क्लेश उठाए किस तरह से फल प्राप्त कर सके, उसके लिए भी सोचा गया है। अभी कर्म सिद्धि करनी हो, भले यहां पर मंत्रणा की बात हो, किंतु यदि हम हमारे जीवन के साथ भी कई सारे प्रसंग मेरे पढ़ने में आए 20 अध्याय में जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, तो कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यकता क्या है? मन प्रसादम, श्रद्धा च, तथा कारण पाठवम। मंत्रियों की मंत्रणा के 5 अंग उसका निरूपण करके सफल मंत्रणा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक यदि कुछ है तो मन प्रसादम, मन की प्रसन्नता। बहुत सोचा गया है हमारे शास्त्र में मन की प्रसन्नता के लिए। दूसरा शब्द है श्रद्धा। कलयुग का जीव कैसा है? भागवत प्रमाण देता है अश्रद्धान। तो मंत्रणा के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेंद्रिय जो कुछ भी कार्य करे, दोनों का समन्वय उस कार्य की सफलता में बहुत सारा योगदान है कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय का। यहां पर भी सोचे, इस सभा में भी यदि हम सोचे तो हमारी ज्ञानेन्द्रिय, उसका महात्म्य हम समझ पाएंगे। तत्पश्चात सहाय संपत्ति और कर्म की सिद्धि के लिए जो जो लक्षण चाहिए, यदि यह लक्षण न हो, दोष हो तो क्या? यदि मन में मद हो, मद प्रमाद कामश्च सुप्त प्रलपितानि च। मद, कई सारे प्रकार का मद है, विद्या मद, धन मद इत्यादि। प्रमाद, जो भी कार्य करे उसमें निष्ठा चाहिए। यदि उसमें सावधानी न हो और प्रमाद करे तो मंत्रणा वो सफल नहीं हो सकती। तीसरा शब्द है काम, जो अखबार में हम पढ़ते हैं। जो देश हमारे देश को शत्रु मानते हैं और हमारे फौजियों को अलग अलग प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से फुसलाते हैं, तो काम, एक स्त्री का आवाज श्रवण करके जो उसमें अनुराग कर बैठता है, उसकी मंत्रणा वो सफल नहीं होती, मंत्रभेद हो जाता है। मंत्रणा करने वाला व्यक्ति कैसा चाहिए? जिसे हम राजदूत, डिप्लोमेट कहते हैं। प्रमाण है श्रीमद् भागवत में, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे, महाभारत में प्रमाण है। विदुर जी, उनके लिए भी सोचा जा सकता है, उन्होंने भी कई सारे लक्षण बतलाए हैं। तो एक तो प्रगल्भ व्यवहार, किसी से भी डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कौरव की सभा में पधारे
उनके मन में कोई भी प्रकार का भय नहीं था। प्रगल्भ। दूसरा, स्मरण शक्ति से संपन्न, स्मृतिवान। और हमारे पूर्वजों ने हमें यह बात समझाई। गोलोकवासी पूज्य श्री प्रद्युम्न शास्त्री जी आज्ञा करते थे, ज्ञान पुस्तक में हो उससे अच्छा है कि हमारे मस्तक में रहे। स्मृति। तत्पश्चात वाग्मी, बोलने में कुशल होना चाहिए। आगे वाणी का भी विवरण है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का जिससे ज्ञान हो, समझ हो। जहां पर शस्त्र की आवश्यकता हो शस्त्र, और जहां पर शास्त्र की आवश्यकता हो प्रमाण है। श्री परशुराम जी जीवन में दोनों उनके पास थे। तो ऐसे कोई महापुरुष हो तो मंत्रणा करने के लिए योग्य और विष्टिकार के लिए श्रेष्ठ उदाहरण यदि कोई चाहिए तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। साथ में मितार्थ, जहां पर आवश्यकता हो वहां पर बोले, आवश्यकता न हो वहां पर शांत रहे। तत्पश्चात दूत के अलग अलग भेद। अभी दूत को जब भी कोई राजा के यहां जाना, जिस प्रकार जरासन के यहां कैद में राजवी पुरुष थे, उन्होंने एक दूत भेजा। भगवान श्री कृष्ण के पास आता है दूत सुधर्मा सभा में। तो सभा में प्रवेश करने के पहले दूत को एक बार अनुमति लेनी चाहिए। सामान्य एक शिष्टाचार है, किसी के भी यहां हम जाए दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर प्रवेश नहीं करते हम। तो एक शिष्टाचार यहां पर विशेष उसमें यह बात बतलाई कि यदि अनुमति लिए बगैर वो सभा में प्रवेश करे तो सामने वाले के मन में उस दूत के लिए कुछ शंका हो सकती है, उससे बच के रहना चाहिए। प्रतीक्षा करनी पड़े कार्य सिद्धि के लिए, कुछ प्रतीक्षा भी करे। तत्पश्चात वाग्मी, बोलने का चातुर्य कैसा चाहिए तो 4 प्रकार से सामने वाली व्यक्ति की स्तुति कर सके। इसका प्रमाण यदि चाहिए तो भगवान श्री वामन जी के वचन। जब बलि महाराज के पास श्री वामन जी पधारे थे तो जो शब्द भगवान श्री वामन जी के हैं उसमें कुछ यहां पर एक तो नाम की महिमा है, काव्य की महिमा है, श्रेष्ठ कर्म की महिमा, एवं जिनके पास जाए कुछ उनके लिए भी कुछ अच्छे शब्द बोलने चाहिए, उनकी बड़ाई करनी चाहिए। तो चतुर्विध स्तुति उनका यहां पर निरूपण किया गया। अभी यदि मंत्रणा करने के लिए जाए, सफल न हो, तत्पश्चात शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए। जिन्होंने केवल श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो, महाभारत न पढ़ा हो, उन्हें ऐसा लगेगा कि युद्ध अचानक ही शुरू हुआ है। किंतु यदि महाभारत पढ़ने में आए तो पता चलेगा उद्योग पर्व में कितना उद्योग हुआ है। विष्टिकार बन के प्रभु पधारे, सामने से भी दूत आते हैं, कुछ संगोष्ठी कुछ मंत्रणा होती है। यदि वो विफल हो जाए तो अंतिम पर्याय युद्ध का है। यही बात यहां पर भी समझाई गई है। शत्रु व्यसनग्रस्त हो तो व्यसन किस प्रकार का व्यसन, तो एक मानुष व्यसन बतलाया गया है, दूसरा है दैव व्यसन। किसी न किसी प्रकार की बाधा हो, कोई न कोई प्रकार की मुसीबत हो, मुश्किल हो, एवं उस व्यसन को दूर कैसे करना चाहिए उसका भी कुछ निर्देश देकर आगे अमात्य का जो कार्य है वह समझाया गया। अभी राज्य में केवल राजा एक ही सब कार्य करे ऐसा नहीं, तो हरेक का अलग अलग कार्य है। प्रजा के कर्म क्या है 16 और 17वें श्लोक में समझाया गया। उत्थित पितेन नित्याच मानुषम व्यसनम हरेत। मनुष्य की यानी जो प्रजाजन है उनकी जिम्मेदारी क्या है, तो स्वर्ण धान्य वस्त्र वाहन
अन्यान्य जो भी द्रव्य है उनका संग्रह करना यह प्रजा के कर्म है। इसी प्रकार से दुर्ग, अभी दुर्ग का आश्रय कभी करना, तो 19 और 20 ये दो श्लोक समझाते हैं। जिस प्रकार से एक ओर से काल्य बनाया, दूसरी ओर से जरासंध, प्रजा की रक्षा करनी थी। दुर्गम द्वादश योजनम, इसका निर्माण प्रभु ने वहां पर किया। तो आपत्ति काल में प्रजाजन की रक्षा करना यह राजा का कर्तव्य है। और रक्षा कैसे होगी? दुर्ग का आश्रय करने से रक्षा हो सके। इसी प्रकार से कोष, संपत्ति का महात्म्य तो किसी को बतलाने की आवश्यकता है नहीं। सैनिकों का भरण पोषण करना हो, दान कर्म करना हो, दुर्ग की मरम्मत करवानी हो, सेतु बंध, जहां पर कृषि इत्यादि हो वहां पर जल की व्यवस्था करनी हो, ऐसे कई सारे कार्य हैं जो कोष से जुड़े हुए हैं। अभी शत्रु को कुचल डालना वह भी राजा के लिए अनिवार्य है। जिस तरह से हमारे देश में एक संस्था है एनआईए, उनके द्वारा भी यह कार्य हो रहा है। राज्य में मित्र की भी आवश्यकता है, तो मित्र का क्या क्या कर्तव्य है यह सब कुछ मिल जाए। किंतु राजा के जीवन में यदि व्यसन हो तो कई सारी सामग्री होने के बावजूद भी राजा को सफल होना एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो राजा के भी कई सारे व्यसन व्यसन है। इसमें से एक है मदिरापान। इतिहास इसका प्रमाण देता है। दूसरा स्त्री विषयक आसक्ति। तीसरा है मृगया। चौथा है जुआ इत्यादि खेलना। इसका निरूपण आगे भी आएगा। तो राजा के पास सब कुछ हो, किंतु ऐसे कुछ व्यसन में यदि राजा जुट जाए, रत हो जाए, तो बाकी सब व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह से सचिव के कुछ व्यसन है, राष्ट्र एवं दुर्ग के व्यसन है, कोष, सेना, मित्र का व्यसन है, और अर्थदूषण, वाणी की कठोरता, दंड विषय अत्यंत क्रूरता, यह तीन का संबंध बतलाया है क्रोध के साथ। प्रमाण यदि लेना हो, दक्ष का प्रमाण एकाध शब्द में यहां पर ले सकते हैं। तो कोई व्यसन ऐसा है क्रोधज है, कोई कामज है। जुए में धर्म, अर्थ और प्राण, यह सभी का विनाश हो। पांडव तो प्रसिद्ध है ही, किंतु नल राजा, कली का प्रवेश होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में धर्म के जो 4 चरण बतलाए, उसी के साथ अधर्म की जो चर्चा की गई। कली ने जब याचना की थी तो रहने के लिए जो निवास स्थान दिए गए उसमें एक द्यूत भी। कली ही कलह कलह क्लेश। अभी युद्ध की तैयारी हो तो कहां पर छावनी डालनी चाहिए, उसका कुछ दिशा निर्देश करके साम के 5 प्रकार के भेद, दान के 5 प्रकार के भेद, दंड के भेद, वध के अलग अलग प्रकार, यानी मुख्य 2 है, अवान्तर प्रकार तो अन्य है। कौन से शत्रु का किस प्रकार से वध करना चाहिए, किनको गुप्त रीति से मारना चाहिए, किनको जाहिर में मारना चाहिए, राजा के लिए यह विचार करना भी अनिवार्य है, वरना प्रजा वो राजा के विरुद्ध में हो जाएगी। और यदि ब्राह्मण हो, वध करने की आवश्यकता नहीं है, प्राण दंड उसको देने की आवश्यकता नहीं है,
इसका प्रमाण है अश्वत्थामा। साम शब्द, उसकी व्याख्या दो शब्द में समझाई, प्रियम वचाहा, यह साम शब्द के लिए प्रिय वचन, उसका उच्चार करना, आगे वाणी के लिए भी निरूपण आएगा। तत्पश्चात फाटफुट हो जाए तो क्या हो, साम इत्यादि नीति के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को किस प्रकार से वश में किया जाए, राजा के लिए यह सब समझना अनिवार्य है। यह मार्गदर्शन यहां पर है। और अध्याय के अंत में माया का निरूपण, मानुष्य माया एवं अमानुष्य माया। जिस प्रकार से शाल्व युद्ध करने के लिए भी आता है, माया का आश्रय लेता है। माया की तो बहुत सारी चर्चा श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में है। कोई माया सहायक है। प्राकट्य में जिस प्रकार से भगवान ने योग माया को आज्ञा दी थी, जो आज भारतवर्ष में देवी के अलग अलग स्थान है, तो यहां पर जो माया का उल्लेख है, कोई मानुष्य माया है, कोई अमानुष्य माया है। और वहां पर दृष्टांत दिया है भीमसेन और कीचक का जो प्रसंग है, भीमसेन ने कीचक का वध किया था। और इंद्रजाल, इसका निरूपण करके इस अध्याय को विराम दिया। आगे का अध्याय 242वां, जिसमें राजनीति का उल्लेख है, उसका कुछ विहंगावलोकन हम करें। राजनीति में इस अध्याय में काफी समय लिया, कुछ कम शब्द में इसका विचार करें। विशेष करके युद्ध के लिए सैन्य को तैयार करना हो, किस तरह से उस सैन्य को तैयार करना चाहिए। दूसरा जो मुद्दा है वह है विविध प्रकार के व्यूह। अभी प्राचीन काल में जो युद्ध की व्यवस्था थी और अर्वाचीन काल में जिस प्रकार से युद्ध की व्यवस्था है, उस दोनों में काफी अंतर है। पहले सामने सामने सेना को लाना आवश्यकता था। अभी एक कीटाणु, उसको उत्पन्न करके भी कुछ भी अन्य कोई अस्त्र शस्त्र चलाए बगैर भी युद्ध हो सकता है, जो सबने महसूस कर लिया, अनुभव कर लिया। युद्ध में अलग अलग प्रकार के व्यूह, महाभारत में कई सारे व्यूहों का निरूपण किया गया है। और यहां पर भी शकट व्यूह, सर्वतोभद्र व्यूह, कूट युद्ध इत्यादि में किस तरह से अलग अलग व्यूह हो, उसका निरूपण किया। महत्व की एक बात समझाई है, आपत्ति समय में सैन्य का रक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। कोई पर्वत में हो, कंदरा में हो, या तो बीमार हो जाए, हतोत्साह हो जाए, इस समय में सैन्य का रक्षण, उनका उत्साह किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए। रेगिस्तान में हो, प्यास लगे, भूख लगे, तो सभी प्रकार से सैन्य का रक्षण किस तरह से किया जाए। चतुरंगिणी सेना तो प्रसिद्ध है, यहां पर हाथी सेना, रथ सेना, अश्व सेना, पायदल इत्यादि का निरूपण करके किस तरह से युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए, ये संपूर्ण मार्गदर्शन इस अध्याय में। अभी सब कुछ हो किंतु नायक न हो, तो नायक वगैरह की सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस कारण नायक की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, और कोश, उनका महत्व क्या है। श्लोकार्ध ऐसे लिखा हुआ है यहां पर, यत्र राजा तत्र कोशः, कोशाधीना ही राजता। राजा के जीवन में कोश का महात्म्य क्या है, राज्य में कोश का महात्म्य क्या है, युद्ध के दरमियान कोश का महात्म्य क्या है, यह श्लोकार्ध से पता चल जाता है। तो व्यूह के विभिन्न जो अंग है, विविध प्रकार के व्यूह, आवाप, दंड, मंडल, असंहत, दंड प्रकृति, रुड़क, प्रदर, असह्य, प्रतिक्रांत, चाप, ऐसे कई प्रकार के व्यूह हमारे जीवन में भी व्यूह रचना आवश्यक है, जिसको आज की भाषा में स्ट्रेटेजी कहा जाता है। कोई भी कार्य हम करें
वो बड़े युद्ध भूमि में ना जाए, फिर भी एक व्यूह की आवश्यकता हमारे जीवन में भी है। इस प्रकार 72 श्लोकों में 242वां अध्याय उनको निरूपण किया। अभी दो अध्याय 243 और 44 में, एक में पुरुष के लक्षण है, दूसरे में स्त्री के लक्षण है। पुरुष के लक्षण 26 श्लोक में, स्त्री के लक्षण 6 श्लोक में। पुरुष के लक्षण को यदि हमें जानना हो, जिस पात्र से हम परिचित है, जिन अवतारों से हम परिचित है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, वाल्मीकि रामायण में कई सारे लक्षण बतलाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत का 16वां अध्याय। भगवान का ही अवतार महाराज पृथु, चतुर्थ स्कंद में। पृथु महाराज, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो लक्षण के द्वारा पता चलता। इसके अलावा महाराज युधिष्ठिर और श्री सुखदेव जी महाराज, प्रथम स्कंद 19वें अध्याय। यहां पर यदि हम सोचे सामुद्रिक शास्त्र का कुछ हमें अनुसंधान लेना हो, पुंसाम च लक्षणम बक्ष्ये स्त्रीणाम चैव शुभाशुभम एकाधिको विशुक्लश्च। इस प्रकार से यहां पर किस प्रकार का पुरुष प्रशस्त है और किस प्रकार का पुरुष उसमें दोष है, तो पुरुष के लक्षण, उसके शुभाशुभ फल, उनका भी निरूपण किया गया। जो धर्म, अर्थ, काम के ज्ञाता हो, उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है त्रिकालज्ञ। सामान्यतया त्रिकालज्ञ भूत, वर्तमान और भविष्य के जानने वालों को हम कहते हैं, किंतु यहां पर 3 प्रकार के पुरुषार्थ को जो जानता है। दृष्टांत यदि हमें लेना हो, उत्तम पात्र है श्रीमद् भागवत का कर्दम ऋषि। तत्पश्चात कौन से प्रकार का पुरुष प्रशस्त नहीं, तो दुर्गंध युक्त, जिनके देह में से दुर्गंध आती, मांव से हीन, वृक्ष शिराओं से जो व्याप्त हो, तो इस प्रकार का पुरुष शास्त्र में अग्निपुराण के माध्यम के द्वारा समझ में आता है। दुर्गंधि विपरीतम यक्षस्तम दृष्टया इत्यादि उनके दोष बतलाए गए। अभी स्त्री का लक्षण, शस्ता स्त्री चारु सर्वांगी मत्त मातंग गामिनी। 244वां अध्याय, संक्षिप्त से संक्षिप्त अध्याय। इस 20 अध्याय में यदि कोई है तो केवल 6 श्लोक का ये है। विस्तार यदि हम सोचे तो 100 श्लोक का भी आगे एक अध्याय है, किंतु संक्षिप्त। शस्ता स्त्री चारु सर्वांगी, अभी 2 प्रकार से हम सोच सके। एक शारीरिक सौंदर्य है, शारीरिक लक्षण है, शुभ लक्षण है, और दूसरे मन के लक्षण है। तो जिनके अंग मनोहर हो, चलने की गति, यहां पर शब्द प्रयोग किया गया है गजराज। भागवत में शब्द प्रयोग किया गया है कलहंस धामिनी, रुक्मिणी जी के लिए। और सीता जी, रुक्मिणी जी, द्रौपदी जी, इनके कई सारे शुभ लक्षण हमारे ग्रंथों में। सीता जी का यदि एक ही लक्षण हम सोचे तो अपने पति की परछाई बन के रहना, यह सीता जी के जीवन का एक ध्येय था। द्रौपदी जी, आज के समय में तो समझने की आवश्यकता है द्रौपदी जी के जीवन को। संपूर्ण घर की व्यवस्था, उतना ही नहीं, किंतु पांडवों के धन की व्यवस्था यदि कोई संभालती थी तो द्रौपदी जी थी। तो इस तरह से स्त्री के लक्षण,
किंतु न सदा कलह प्रिया, न लोलुपा, न दुर्भाषा, शुभा देवादि पूजिता। स्त्री के जीवन में किसी भी तरह का कलह नहीं होना चाहिए। जिसका मन कलह में हो वह स्त्री प्रशस्त नहीं। लोलुप न हो, लालसा न हो। भागवत ने शब्द दिया है संतुष्टा, यहां पर न लोलुप। कटुवचन जिसके मन में न हो। प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च, ऐसी शुभ लक्षणा जो नारी है, इनका पूजन देवता भी करते हैं। और कोई लक्षण हो के न हो। अलक्षणापि लक्षण्या यथा यत्राकारस्ततो गुणाः, जिनके प्राण केवल और केवल अपने पति में हो, ऐसी स्त्री को शुभ लक्षणा वाली माना गया। सामुद्रिक शास्त्र के, अग्नि पुराण के और कोई लक्षण हो के ना। तत्पश्चात 245वां अध्याय चामर आदि के लक्षण, उनका विचार किया गया है। चामरो रुक्मदंडो, छत्र चामर राजा के लक्षण। भगवान के लिए भी हम शब्द प्रयोग करते हैं राजाधिराज, विशेष करके श्री द्वारकाधीश प्रभु, और उसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में मिलता है। प्रथम स्कंद 10वां अध्याय, सात्यकी और कृतवर्मा भगवान की चामर से सेवा करते थे, और वहां पर सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी ने समझाया, ये चामर, उसके जो केश थे कोई सामान्य गौ माता के नहीं थे, किंतु हिमालय की चमरी नाम की जो गाय थी, उनके द्वारा ये केश युक्त यह चामर था। उनको केवल हाथ में पकड़े रहने था, अपने आप ही वो भजन का कार्य करता था, सेवा वहां पर होती थी। तो राजा के लिए चामर दंड किस तरह का दंड होना चाहिए? स्वर्ण दंड भूषित चामर यह श्रेष्ठतम माना गया। हंस पक्ष, मयूर पक्ष, शुक पक्ष जिसमें लगे हुए हो, इसी तरह से दंड, भद्रासन, तत्पश्चात धनुष्य। तो धनुष का निर्माण किस तरह से करना चाहिए? धनुर्वेद का प्रसंग है, अस्त्र एवं शस्त्र की महत्ता। प्रसिद्ध वाक्य है अहिंसा परमो धर्मः, किंतु हमारी संस्कृति में वेद एवं उपवेद, तो 4 वेद के साथ जो उपवेद हमें दिए गए एवं हमारे जो अन्य ग्रंथ है, उसमें शस्त्र अस्त्रों का विस्तार से निरूपण मिलता है। आत्मरक्षण करने के लिए यदि शस्त्र अस्त्र उठाने पड़े, हमारे देवी देवताओं, हमारे भगवान का भी चरित्र, या तो हम स्वरूप दर्शन भी करते हैं, भगवान का भी दर्शन हम करें, तो सुदर्शन चक्र सदैव विराजमान है। तो धनुष्य निर्माण, लोह शुंग काष्ठ, इन 3 द्रव्यों का विशेष रूप से वहां पर विनियोग किया जाता है। नंद खड़ग, छोटा सा एक प्रसंग यहां पर दिया गया है। भगवान ब्रह्मा जी एक बार सुमेरु पर्वत के शिखर पर, आकाश गंगा का तट था, और वहां पर यज्ञ कर रहे थे। वहां पर एक लोह दैत्य उपस्थित हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा, पर यज्ञ में यह बाधा करेगा, क्योंकि दैत्य का तो कार्य ही है, और जिनकी आसुरी वृत्ति है वह तो यज्ञ याग उनके खिलाफ है, विरुद्ध में है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, और कंस का चरित्र भी हम पढ़े तो वहां पर भी ऐसे कुछ शब्द हमें मिलेंगे। तो लोह दैत्य महाबलवान पुरुष वहां पर प्रकट हुआ, और उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी का ध्यान करके वंदना की। नंदक उस नाम से वहां पर एक खड़ग उपस्थित हुआ। भगवान विष्णु ने
अपने आयुध के रूप में उससे स्वीकार किया। बढ़ते बढ़ते 100 हाथ का हो गया। लोह दैत्य अपने हाथ में गदा लेकर देवता पर प्रहार करके वहां से खदेड़ने लगा। प्रभु वहां पर पधारे थे। इस नंदक खड़क स्पर्श मात्र से वह दैत्य का जो अंग था क्षत विक्षत होकर भूमि पर गिर पड़ा। किंतु भगवान तो कृपालु है। यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, हरिप्रसादात्। प्रसाद कृपा, भगवान का वचन भी है। यहां पर भगवान ने कृपा की है। कई सारे मर्यादा एवं पुष्टि में कई सारे ऐसे चरित्र, ऐसे पात्र हैं जिन पर भगवान ने कृपा की। इस असुर पर भी प्रभु ने कृपा की। कृपा करके आज्ञा दी कि अपवित्र, सामान्यतया तो असुर का संबंध पवित्रता के साथ नहीं रहता है, किंतु यहां पर पवित्र अंग भूतल पर आयुध के निर्माण में काम लगेगा, ऐसी भगवद आज्ञा हुई। इस प्रकार से नंदक, किंतु खड़ग को भी यदि धारण करना हो, शुद्धि आवश्यक। उच्छिष्टो न स्पृशेदसिम, अंतिम श्लोक में यह पद यहां पर दिया गया है। झूठे हाथ से, और सोचने जैसी बात है, शास्त्रकारों ने जो बतलाया है, स्पर्शास्पर्श का जो विवेक है, आयुध को, शस्त्र अस्त्र को भी यदि स्पर्श करना हो, क्योंकि युद्ध भूमि में जाना हो तो पहले शस्त्र का पूजन। मां दुर्गा का पूजन है, अग्नि पुराण में ही लिखा हुआ है। तत्पश्चात युद्ध भूमि में प्रवेश। और विशेष करके रात्रि के समय अपने मस्तक के पास इस खड़ग को रखकर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु आ जाए तो उसी शस्त्र अस्त्र या तो खड़ग के द्वारा हमारा वध कर दे। तो राजा को किस प्रकार से सावध रहना चाहिए यह बता। 246वां अध्याय है रत्न परीक्षा। रत्नानाम लक्षणम बक्ष्ये रत्नम धार्यमिदम नृपैः। राजा को रत्न धारण करना चाहिए। कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? रत्न कैसा होना चाहिए? वज्रम मरकतम रत्नम पद्मरागम च मौक्तिकम। यह तो प्रसिद्ध पद है। कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम। पुण्य वचन में प्रयोग आता है, यहां पर पद्मरागम च मौक्तिकम। 36 प्रकार के रत्नों का यहां पर उल्लेख है। किंतु प्रश्न यह है, ठाकुर जी को या तो भगवान को तो हम रत्न की मालाएं धरते हैं, वो बराबर है, किंतु राजा को रत्न धारण क्यों करना चाहिए? तो एक शब्द यहां पर इस अध्याय में पढ़ने में आया के, तो श्री एवं विजय की प्राप्ति के लिए राजा को रत्न धारण करना। अलग अलग ग्रह के लिए भी अलग अलग रत्न, वो तो प्रसिद्ध है ही हमारे ग्रंथों में। और उससे आगे यदि हम सोचे तो हमारे यहां तो पुरुष के लिए एवं स्त्री के लिए भी पुरुष रत्न एवं स्त्री रत्न, मर्यादा में भी शब्द प्रयोग है, पुष्टि में भी शब्द प्रयोग है, रत्न वही सब गोपिका इत्यादि। तो रत्न परीक्षण राजा के लिए। रत्न में भी हीरे की श्रेष्ठता उसे समझाकर, मोती, तो मोती में कहां कहां से मोती उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। एक तो गजमोती का उल्लेख है, इसी प्रकार से मेघ द्वारा प्राप्त होने वाले मेघमोती। तो 15 श्लोक में रत्न परीक्षण, उसका निरूपण करके 247वां अध्याय 31 श्लोक में वास्तु विचार किया गया है। वास्तु विचार में वास्तु लक्ष्य प्रवक्ष्यामि विप्रादीनाम च भूरिः
यहां से आरंभ किया गया। श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चैव यथाक्रम। आज हम शहर में रहते हैं, किंतु मूलतः हमारी जो संस्कृति है वो ग्राम्य संस्कृति है। तो ग्राम्य संस्कृति में किस तरह से कभी गांव की रचना होती थी, पृथु महाराज ने तो की ही है। निवास स्थान, उसके लिए भूमि की जो आवश्यकता थी, तो वर्ण अनुसार भूमि का निरूपण यहां पर किया गया है। वास्तुशास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, उनके लिए श्वेत, रक्त, पीत एवं काले रंग की जो भूमि है, अनुक्रम से उसे बतलाया गया। घर का निर्माण किया जाए, चौथे श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक। चतुष्षष्टि पदम कृत्वा मध्य ब्रह्मा चतुष्पदा। वास्तु मंडल के जो देवता है उनका उल्लेख किया है। तो 8 दिशा हमारे यहां मानी गई है, और ऊपर और नीचे गिन के 10 दिशा, यहां पर 8 दिशा, 8 दिशा के 8-8 देवताओं को गिनकर कुल 64 प्रकार के देवताओं का निरूपण यहां पर किया गया। अभी इन वास्तु देवताओं का पूजन किया जाता है। आधारशिला न्यास, केवल हम घर बनाए उतना पर्याप्त नहीं है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रकार जो हमें समझाते हैं, घर में देवी देवता, भगवान, हमारे इष्ट देव, वह भी विराजमान होने चाहिए। घर केवल एक निवास स्थान सिद्ध करने से नहीं, शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं गृहिणी गृहमुच्यते, किंतु यहां पर भगवान एवं देव की बात है। तो अलग अलग देवियां, उनके मंत्र, उनके द्वारा पूजन करना चाहिए। क्यों पूजन करना चाहिए? और जिस घर में हम निवास करते हैं, वास्तु देवता का पूजन करते हैं, अलग अलग देवताओं को हम निमंत्रण देकर वहां पर पूजन करते हैं। भद्रे काश्यपदायादे कुरु भद्राम मतिम मम। सुंदर शब्द है। विनती कैसी करनी? पूर्ण कामम पुरुष्वमाम रम्यतामिह रम्यताम गृहे काश्यपि रम्यताम। ऐसे कई सारे पद हैं। 2-3 बात जरा हम सोचे। जब भी देवी का पूजन करते हैं, एक विनती ऐसी की गई है यहां पर कि हमें कल्याणमयी बुद्धि की प्राप्ति। हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सोचा है बुद्धि के बारे में। आप में से कई सारे विद्वान श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, आप लोग जानते हैं। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, भीष्म पितामह के पास अंत समय में सर्वश्रेष्ठ समर्पित करने के लिए यदि कुछ था तो अपनी बुद्धि थी। इसी बुद्धि के लिए यहां पर कुरु भद्राम मतिम, जिन देवी का पूजन करते हैं उनसे विनती की जाती है हमारी बुद्धि पवित्र रहे, कल्याणमय रहे। हमारी प्रत्येक प्रकार की सत्कामनाओं का आप परिपूर्ण करें। हमारे घर में आप निवास करके ऐश्वर्य को प्रदान करें, ऐसी विनती की जाती है। हमें जीवन जीने के लिए गृहस्थाश्रम में जो भी अभिलषित भोग हो, वह सब आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो। उसी के साथ मनुष्य धन अस्त्यश्व पशु वृद्धि करी भव गृह प्रवेशे तथा शिलान्यासम समाचरे। 23वें श्लोक में बतलाया, मनुष्य धन, हाथी, घोड़े एवं पशुओं की वृद्धि हमारी की है। तो जीवन जीने के लिए जो जो ऐश्वर्य, संपत्ति, लक्ष्मी, सद्बुद्धि, शांति, इन सभी के लिए आशीर्वाद देवी के पास विनती की जाती है। अभी घर का निर्माण तो किया, किंतु घर के अगल बगल में आसपास में क्या होना चाहिए? उत्तरेण शुभ प्लक्षो, तो कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष होना चाहिए, और उस वृक्ष को किस प्रकार से सिंचन करना चाहिए,
कहां पर जल पधराना है, कहां पर दुग्ध पधराना है, दूध पधराना है, कहां पर आज्य पधराना है, किस प्रवाही के द्वारा किस वृक्ष को पोषण मिलता है, इसका कुछ वर्णन यहां पर किया गया है। उद्यान, घर के आसपास। आज संशोधन भी ऐसा बतलाता है कि मन को यदि प्रसन्न करना हो तो प्रकृति के पास जाना चाहिए। और हमारे शास्त्रकार हमारे मन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उसमें भी कलयुग का जीव, सदा व्यस्त रहने वाला जीव, उसके मन को शांति किस प्रकार से मिले। तो घर के आसपास ध्यान। यदि कोई पेड़ हो, वृक्ष हो, उसके फल आने बंद हो गए हो, फिर भी वहां पर सिंचन अवश्य करना है, इसका भी निर्देश यहां पर किया गया है। ऋतुयुक्त शीतल दुग्ध के सेवन से, सेचन से वृक्ष सदा सर्वदा फल फूल युक्त हो सकते। आम्र वृक्ष, उसके लिए शीतल जल की आवश्यकता है। आज जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, मानव वसाहत बढ़ती गई, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया, इस कारण से कई सारे वृक्ष को हम प्रत्यक्ष रूप से हमने नहीं काटा, किंतु हमारा भी कुछ न कुछ योगदान तो उसमें है ही। और वृक्ष का महात्म्य क्या है वो तो कोरोना काल में सभी को पता चल गया, जब इस देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। बस यही हमारे जीवन से जुड़े हुए हमारे पुराण। श्रीमद् भागवत में तो साक्षात भगवान वृक्ष का महात्म्य क्या है यह समझाते हैं। श्री महाप्रभु जी ने भी, श्री गोकुलनाथ जी प्रभु ने भी वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजा इसका उल्लेख किया है। बाद में 248वां अध्याय संक्षिप्त है, यह भी 6 श्लोकों का है। पुष्प, उनके द्वारा देवता का पूजन क्यों करना चाहिए। एक ग्रंथ है साधन दीपिका, उसमें भी थोड़ा विवेक समझाया गया है। प्रभु को या तो देव को यदि पुष्प धरे, उसकी टीका में समझाया गया है, तो वो पुष्प बासी न हो, मुरझाए हुए दोष लगता है। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु यदि हम पढ़े तो पुष्प पधराते समय हमारी कौन सी उंगली का प्रयोग करना है और पुष्प को लेते समय कौन सी उंगली का प्रयोग करना है वह भी यहां पर बतलाया गया है। पुष्पस्तु पूजनाद विष्णु सर्व कार्येषु सिद्धिदा। यदि पुष्प के द्वारा भगवान का पूजन किया जाए तो सर्व कार्येषु सिद्धिदा, हमारे प्रत्येक प्रकार के कार्य उसमें सिद्धि प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि पुष्प के द्वारा प्रभु प्रसन्न होते हैं। किंतु इसमें भी विवेक है, कौन से पुष्प प्रभु को समर्पित करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, उसका निरूपण किया गया है। तत्पश्चात पूजन में घृत का अभिषेक, भगवान का अभिषेक जब भी हम घृत से करते हैं, घी से करते हैं। अग्नि पुराण का श्लोक में ऐसा समझाता है, गो कोटि सत्फलम, यानी करोड़ गाय का दान करे, सरल नहीं है। ध्रुव राजा ने अनजाने में गलती कर दी तो परिणाम क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो केवल घृत का अभिषेक, उनके द्वारा यह फल प्राप्त हो सकता है। धनुर्वेद, उसके संबंध में अध्याय क्रमांक 249 37 श्लोक में आरंभ होता है। धनुर्वेद चतुष्पादम धनुर्वेदम वदे पंचविदम द्विजा। तो 4 पादों से युक्त धनुर्वेद, उसके वर्णन का आरंभ कर रहे हैं अग्निदेव। वशिष्ठ मुनि को यह कथा श्रवण करवाते। धनुर्वेद, उसमें युद्ध के अलग अलग जो प्रकार है, उस प्रकार में
थोड़ा संक्षिप्त में इस अध्याय को हम ले तो 5 मुख्य प्रकार है। उसके बाद पेटा प्रकार, युद्ध में महत्व क्या है, सब कुछ हमारे पास हो, किंतु यहां पर ये छठे श्लोक में एक शब्द है सभी के जीवन में उतारने जैसा है, कुर्याद योग्यानि पात्राणि। युद्ध भूमि में हम उद्योग के बगैर नहीं जा सकते, सख्त परिश्रम करना अनिवार्य है। तो युद्ध में श्रम का महत्व है। आज का चिंतन, आज का रिसर्च 2 शब्द देता है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कितना भी कर लीजिए, किंतु जीवन में परिश्रम का जो महात्म्य है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी परिश्रम अनिवार्य। तत्पश्चात युद्ध में आयुध अनुसार 4 कक्षा 9 से लेकर 18वें श्लोक तक योद्धा का जो स्थान है, कभी युद्ध करने वाले योद्धा को किस स्थान पर रहना चाहिए और युद्ध करते करते उसके देह की आकृति कैसी हो सकती है और कैसी रखनी चाहिए, यह 9 से लेकर 18वें श्लोक। 19 से लेकर 27वें श्लोक में बाण चलाने की जो पद्धति है, उस पद्धति का निरूपण किया गया है। आज तो यह प्रकार पूरा बदल गया, क्योंकि युद्ध का ही प्रकार बदल गया है। बाण चलाते चलाते देह यष्टि कैसी होनी चाहिए, 28 से 30वें श्लोक में समझाया गया है। शारीरिक सौष्ठव का अनुसंधान ले सकते हैं। और बाण भी ऐसा नहीं है कि सीधा ले लिया चला दिया। 2 श्लोक में 31-32, इस 2 श्लोक में बाण को चलाने के लिए भी विधि पूर्वक जैसे अभिमंत्रित किया जाता है। अभी बाण छोड़ दिया से भी योद्धा का कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। 4 श्लोक में बाण छोड़ने के पश्चात सावधानी कितनी बरतनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, यह बतलाया। हमारे जीवन में भी उपयोगी है। कोई भी कार्य करके ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि कार्य संपूर्ण हो गया। असावधानी कभी घातक हो सकती है। यहां पर तो इतना लिखा हुआ है, यदि बाण चलाने के पश्चात अपने हाथ की रक्षा न करे योद्धा, तो शत्रु तत्पर रहता है कि जिस हाथ से इसने बाण चलाया, चलिए उसी को काट देता हूं। स्वरक्षा। तत्पश्चात धनुष एवं बाण, उनका माप क्या होना चाहिए। और कोई भी वस्तु हमारे घर में भी सुशोभन के लिए हम कोई वस्तु लेकर आए तो माप के आकार से हो, ज्यादा श्रेष्ठ है। हमारे घर की दीवार की साइज हो 10 बाय 15, 150 फुट हो, और रेलवे स्टेशन पर जो घड़ी हो उसे हम अपने घर में लाके रख दे तो वो अच्छी नहीं होती। तो प्रत्येक वस्तु का एक माप निश्चित हो। धनुष्य एवं बाण, उसके माप, उनका निरूपण किया गया। तत्पश्चात 250वें अध्याय में धनुर्वेद, उसके प्रयोग का विचार 19 श्लोक में किया गया है। अन्य जो आयुध है, जो युद्ध भूमि में शस्त्र एवं अस्त्र लेकर आ जाए का पर्याप्त नहीं है। पूर्णायतम द्विजकृत्वा ततो मानसिर गदायुधान, वहां पर आयुध लाकर धर्म भूमि में, युद्ध भूमि में उसका स्थापन करना है। किस तरह से चलाने चाहिए बाण को, चलाने की जो रीत है, और उसमें 1-2 शब्द हमारे जीवन में भी याद रखने जैसे है। चित्त की एकाग्रता बाण चलाने में अनिवार्य है। ज्यादा विवरण नहीं करता हूं, शब्दों का उल्लेख कर लेता हूं। एक है चित्त की एकाग्रता, दूसरा शब्द है योद्धा का मन विषाद रहित होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। मनसा चक्षुषा दृष्टिया
योग शिक्षुर यमम जय। योद्धा के जीवन में, बाण चलाने वाले के जीवन में तीन शब्द और होने चाहिए: मन, नेत्र एवं दृष्टि। इन तीनों की एकता होनी चाहिए। दृष्टि एक और हो, मन दूसरी ओर हो, और नेत्र तीसरी ओर हो, यह नहीं चल सकता। कोई भी कार्य जीवन में हम करें, यहां तक के पुराण का श्रवण करना हो, पद्म पुराण हमें पद समझाता है, सावधान तया श्रवणो। श्रीमद् भागवत में जो दत्तात्रेय जी का प्रसंग है, वहां पर इशुकार का प्रसंग है, बाण बनाने वाले का प्रसंग है, वहां पर भी एकाग्रता। तो बाण बनाने के लिए भी एकाग्रता चाहिए, बाण चलाने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। और बाण की यदि बात हो, भगवान श्री कृष्ण हो, अर्जुन जी हो, एकलव्य हो, इन सबको तो हम जानते हैं, किंतु हमारे शास्त्र में प्रद्युम्न जी कितने श्रेष्ठ बाण चलाने वाले थे, उनका प्रमाण ऐसा मिलता है। कांच का बर्तन हो और उनको बाण चलाना हो, तो कांच के बर्तन को पूरा छिद्र करके उनका बाण निकल जाए, शेष बर्तन यथावत रहता था और उनका बाण उनके बीच में से निकल जाता। तो इससे कई सारे बाणावणी हमारे शास्त्रकार हमें समझाते हैं। वो मत्स्यवेद, उनका प्रसंग यह भी प्रसिद्ध है। 251वां अध्याय, 51वें अध्याय में धनुर्वेद 12 श्लोक का अध्याय है। कार्य सिद्धि में तीन शब्द प्रथम श्लोक में समझाए हैं: जितहस्तो, जितमतिर, जितद्रुक। कार्य सिद्धि में यह हमारे जीवन से जुड़े हुए शब्द है, हाथ, मन एवं दृष्टि। आगे के अध्याय में विराम में तीन शब्द लिए थे, यहां पर आरंभ में तीन शब्द है। गफलत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ लक्ष्य को साधना हो, अथाग परिश्रम चाहिए, अभ्यास चाहिए, जो अर्जुन जी ने किया था। जब भी वनवास में थे, तभी अर्जुन जी ने बहुत परिश्रम किया। तो लक्ष्य साधक सिद्धि को पा सके। तत्पश्चात पाश के निर्माण का प्रकार, आज तो जो खेल कूद में जिसका विनियोग किया जाता है, तो पाश के निर्माण का और पाश का प्रहार किस तरह से करना चाहिए, कितने कदम आगे पीछे होने चाहिए। तत्पश्चात तलवार, उसका माप क्या है, कवच का महात्म्य क्या है। दो प्रकार के कवच है, एक बाह्य कवच है, एक आंतरिक कवच है। किस प्रकार से सुदर्शन कवच, पूतना कवच, नारायण कवच इत्यादि। और यहां पर योद्धा के लिए बाहरी कवच है। और अध्याय के अंत में लाठी का प्रहार, कोई शस्त्र अस्त्र न हो, केवल एक लाठी भी हो। यदि लाठी चलाने की भी विद्या आती हो, तो शस्त्र को किस तरह से परास्त किया जा सके, यह बताया गया। धनुर्वेद, उनका ही प्रसंग आगे 252वें अध्याय में। संक्षिप्त में जरा सोचे तो ढाल और तलवार, उससे चलाने के 32 प्रकार यहां पर समझाए गए। दक्षिण भारत में, केरल में यदि हम जाए, तो कलाराई पट्टू करके आज भी यहां पर युद्ध की जो विद्या है, उनका महात्म्य है। शायद इसी में से कोई शब्द वहां पर भी हो सके। 4 श्लोक में पाश, उनका प्रहार किस प्रकार से फेंका जाए। 8 श्लोक में युद्ध में जो अस्त्र एवं शस्त्र है, उनके कार्य क्या है, वह बतलाए। गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, युद्ध के हाथी, महावत एवं शस्त्र पूजन, इतना निरूपण यहां पर किया गया है। अभी युद्ध में अस्त्र हो, शस्त्र हो, सेना हो, सब कुछ सानुकूल हो, किंतु जब तक साहस न हो, जब तक पराक्रम न हो, जब तक हिम्मत न हो, तब तक युद्ध जीता नहीं जा सकता।
और आदि अनादि काल से यदि हम पढ़े, विश्व का इतिहास यदि हम पढ़े, शास्त्र में भी यदि हम पढ़े, तो देव दानव युद्ध और वहां तक ना जाना हो तो हमारी आंतरिक प्रक्रिया भी यदि हम सोचे तो आत्मा और बुद्धि के बीच में भी एक युद्ध वो निरंतर चलता रहता है। बस आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुली वही कथा हमें समझाती। तो कितने भी युद्ध हो, भारत के राजाओं ने युद्ध किए आत्मरक्षण के लिए, और विदेशियों ने जब आक्रमण किया वो हमारी धन संपत्ति उसे लूटने के लिए किया। जब ही कौरवों के साथ युद्ध का प्रसंग आया, सांब के विवाह का प्रसंग था, बलभद्र जी वहां पर पधारे थे। बलभद्र जी बलवान होने के बावजूद भी वहां पर प्रस्ताव रखा हुआ था कि शांति हमारे जीवन में आवश्यक है। यदि आप समझ जाए तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा, किंतु कौरव उसे समझ ना सके। और वहां पर श्रीमद् भागवत ने बहुत अच्छी एक रिमार्क की हुई। और विश्व आज भी दो तीन देश के बीच युद्ध चल रहा है, तो जहां पर मन का मेल हो, शांति हो, संप हो, वहां पर आनंद है। युद्ध प्रशस्त नहीं, करना पड़े यह बात अलग है। अभी आगे का जो अध्याय है 253वां अध्याय है, 253वां अध्याय। अभी तकरीबन 19 मिनट है मेरे पास। 8 अध्याय की कथा है। मैं जो मुख्य मुख्य, ऐसे तो बहुत कुछ है कहने के लिए। 3 बार 20 अध्याय को पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। व्यवहार कथनम हमारे जीवन से जुड़ी बात है इन अध्यायों में। तो प्रथम 2 श्लोक में व्यवहार 4 से लेकर 8 और 8 से लेकर 100 शाखाएं व्यवहार की है। हमारे सभी के जीवन में व्यवहार, तत्पश्चात व्यवहार के विविध विभाग है। 12वें श्लोक तक उसका निरूपण है। व्यवहार के 18 पद है और उसमें 13 से लेकर 31वें श्लोक तक कुछ ऋण के लिए बात आती है। आज की भाषा में जिसे हम लोन कहते हैं, आगे भी कुछ चर्चा आएगी, वहां पर हम सोचेंगे। अभी पिता की संपत्ति पुत्र को मिले, दादाजी की संपत्ति पौत्र को मिले। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में नभग एवं नाभाग का चरित्र, तो किस तरह से इस संपत्ति का विभाग करना चाहिए, सभासद उनकी नियुक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, यदि विवाद हो तो आज की भाषा में जिसे हम कोर्ट कहते हैं, न्यायालय कहते हैं, वहां पर जाना चाहिए। तो भाषा, प्रतिज्ञा, वादी, प्रतिवादी, ऐसे कई सारे शब्द यहां पर लिखे हैं। यदि कहीं पर हिंसा हो जाए तो बिना विलंब किए उस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। कोई संपत्ति की बात हो, आज की भाषा में जिससे फाइनेंशियल मैटर कहा जाता है, उनके बारे में वादी और प्रतिवादी 2 पक्ष हो, इस प्रकार से वह कार्य आगे चलाना चाहिए। क्रिमिनल कई सारे अलग अलग प्रकार के ऑफेंस होते हैं, तो क्रिमिनल जो क्राइम होते हैं उसकी कार्यवाही हत्या है, डकैती है, चोरी है, गाली गलौच है। अभी यह सब करने वाले जो है वह दुष्ट है, तो दुष्ट को पहचानना कैसे, उसका प्रकार यहां पर 3, 22, 42, 43 और 44 के 3 श्लोकों में दिया गया है कि दुष्ट को किस तरह से पहचानना चाहिए। तो एक लक्षण यदि हम सोचे तो बात बात में जिनके देह पर पसीना आ जाए, तो असत्य बोले, वो बेचैनी अनुभव होता है और बेचैनी के कारण उसके मस्तक पर पसीना आने लगता है। ऐसे कई सारे लक्षण दिए गए। उसके चेहरे का रंग हो वो पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। किस प्रकार से चोर को पकड़ना चाहिए, अभी चोर पकड़ा भी जाए तो गवाही देने कौन आए,
तो साक्षी किसे मानना चाहिए, वादी और प्रतिवादी में। और साक्षी यदि आ भी गया तो न्यायाधीश राजा का कर्तव्य क्या है? तो राजा को तो केवल वास्तविकता क्या है उसी का आश्रय लेना है। जो भी व्यक्ति वहां पर आए, बात उसकी श्रवण करे, और यह व्यवहार में एक उत्तम अन्य बात भी बतलाई गई है, किसी के भी साथ कोई भी प्रकार का व्यवहार करो तो उसमें आज की भाषा में जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, लिखा पट्टी होनी यह अनिवार्य है। और न्यायालय में यदि हम जाए तो मौखिक बात उसका कोई प्राधान्य महत्व नहीं है, वहां पर तो लिखा हुआ क्या है। इसीलिए शास्त्रकारों ने ऐसा बतलाया, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। किसी के साथ पैसे की लेन देन हो, लिख के करनी वो ज्यादा अच्छा है। बाद में खेत की जमीन हो, कृषि हो, तो यदि 20 साल हो जाए और जिनकी जमीन हो वो क्लेम न करे, जो किसान हो वहां पर उस खेत में काम करता हो, तो यहां पर एक बात यह भी लिखी हुई है कि वो यदि क्लेम करे तो भूमि उससे मिल सकती है। गुजरात में जैसे एक कायदा पास हुआ था, एक कानून पास हुआ था, जिसका नाम था खेड़ेनी जमीन। बस कुछ ऐसा यहां पर समझ में आता। तत्पश्चात गिरवे रखी हुई जो चीज हो, अभी कोई मुकदमा चल रहा हो कोर्ट में, न्यायालय में, और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए, कौन से मुकदमे चलाने चाहिए, विवाद चला, यहां पर विवाद शब्द है, मैं प्राकृत भाषा में बता रहा हूं, कौन से विवाद चलाने चाहिए, कौन से नहीं चलाने चाहिए। और ऋण, मोर्गेज लोन, आज की व्यवस्था में जो अलग अलग प्रकार की लोन है, जिसे हम पर्सनल लोन कहे, होम लोन कहे, एजुकेशन लोन कहे, व्हीकल यानी कुछ साधन हमें लेना हो, व्यापार करना हो तो बिजनेस लोन मिलती है, संपत्ति की आवश्यकता हो, घर में रहने हो तो उस पर गोल्ड लोन मिल जाती है, शायद कोई बीमार पड़े, उसके पास धन न हो तो मेडिकल लोन उपलब्ध है। तो धन जब भी ऋण लिया जाता है, ऐसे तो शास्त्रकार कहते हैं ऋणकर्ता पिता शत्रु, किंतु शायद लेना पड़े, कुछ संजोग ऐसे आ जाए। किंतु आज का समाज ऐसा है, ट्रैवल लोन भी लेता है, वेडिंग लोन भी लेता है, हर एक के जीवन की पद्धति अलग अलग है। तो उस ऋण पर कितना ब्याज लेना चाहिए, इंटरेस्ट कितना लेना चाहिए, प्रतिमास किस प्रकार से उस ब्याज को लेना चाहिए, इसका निरूपण करके आगे 254वां जो अध्याय है, उस अध्याय में व्यवहार विशेष 27 श्लोक में समझाया गया है। ऋण तो ले लिया, गृहीतार्थ क्रमादाप्यो धनीना मदमर्णिका, किसका ऋण पहले चुकाना चाहिए, किसका बाद में। अब यह विवाद राजा के पास जाए तो राजा को अपना राज्य कारभार चलाने के लिए उनके पास से कितनी धनराशि लेनी चाहिए, उनके प्रतिशत यहां पर दिए गए, और राजा वो द्रव्य लेकर उसका विनियोग कहां पर करे, तो खुद के लिए नहीं, जो व्यवस्था है उनके लिए करना है। ऋण लेने के बाद यदि न भर सके तो जिनके पास से लिया हो वहां पर काम करे। ऋणदाता यदि ऋण न ले, यानी पैसे लिए जिनको लौटाने के लिए जाए वह न ले, तो क्या उसका निर्णय है। संयुक्त परिवार, अविभक्त ही कुटुंबार्थम, परिवार में धन की आवश्यकता हो और यदि लिया जाए तो कौन सा ऋण चुकाना चाहिए, किसको चुकाना चाहिए, क्यों चुकाना चाहिए, और कौन सा ऋण न चुकाना चाहिए। ऐसे तो पिता का ऋण हो पुत्र को चुकाना चाहिए। टागोर परिवार की प्रसिद्ध कई सारी कहानियां, उसमें एक प्रसंग यह भी आता है,
यदि व्यवसाय में कोई भागीदार हो, एक का निधन हो जाए तो अन्य उनका ऋण चुकाए। स्त्री ने ऋण लिया हो और पति का ऋण हो तो स्त्री को चुकाना चाहिए कि न चुकाना चाहिए, और उसमें अपवाद कौन से है। यदि ऋण देने में कोई गारंटर बना हुआ हो तो तीन प्रकार यहां पर दिए, किनको ऋण चुकाना चाहिए, किनको न चुकाना चाहिए। तो प्रतिभाव्य, दर्शन विषयक प्रतिभाव्य एक है, दूसरा प्रत्यय विषयक प्रतिभाव्य है, तीसरा दान विषयक प्रतिभाव्य है। तो तीसरे प्रकार का जो है, आज की भाषा में जिसे हम गारंटर कहते हैं, यदि हम गारंटर हुए हो तो उनका ऋण हमें चुकाना चाहिए। कभी पशु पक्षियों को गिरवी रखकर ऋण लिया गया हो, यदि मादा पशु हो और उनके यहां बच्चे हो तो उस पर अधिकार किसका। ऋण की रकम, किसी वस्तु को गिरवी रखकर ऋण लिया गया हो और कर्ज न चुका सके और ऋण की रकम दुगनी हो जाए तो बाद में गिरवी रखने वाले का अधिकार उस पर नहीं रहता। किंतु यदि जमीन है, कई सारे नियम में कई सारे अपवाद भी है। यदि ब्राह्मण ने ऋण लिया हो तो उनके लिए अपवाद भी है। यह सब यदि गिरवी रखी हुई कोई वस्तु हो, उसका नाश हो तो क्या, यदि राजा ले ले, आग लग जाए तो फिर वह चुकाने के लिए बंदी नहीं, बाधा नहीं। तत्पश्चात 255वां अध्याय, दिव्य प्रमाण कथनम। साक्षी, उनकी जवाबदारी क्या है। 50 अध्याय, पूर्ण अध्याय का यह पूरा जो व्यवहार कथनम है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। साक्षी, आज की भाषा में जिसे हम विटनेस कहते हैं, उनके प्रकार, उनकी जिम्मेदारी। यदि गवाही न दे, साक्षीपना न निभाए तो दंड के योग्य है। साक्षी के तौर पर किसको स्वीकार करना चाहिए, उसके भी लक्षण दिए हुए। यदि झूठी गवाही दे तो क्या, तो वह भी दंड के पात्र है। तपस्विनो दानशीला कुलीना सत्यवादिना धर्म प्रधाना रुजवा पुत्रवंतो धनान्विता। साक्षी भी प्रत्येक की मानी नहीं गई है। तत्पश्चात लीगल डॉक्यूमेंट, यानी ऋण लिया जाए तो उसके लिए किस प्रकार का लेखन कार्य संक्षिप्त में यहां पर सोचा जाए तो संवत, मास, पक्ष, दिन, तिथि, साहू, यह पूर्ण विवरण वहां पर है। और यदि वो डॉक्यूमेंट पुराना हो जाए तो नया किस प्रकार से बनाना चाहिए। जिसके पास से कर्ज लिया हो उनको कर्ज दिया जाए, वापिस हम जब भी पैसे करते हैं तो जो हमारा लेखन कार्य हो उस पृष्ठ के पीछे के भाग में उसकी भी नोंद करवा देनी चाहिए। आज की भाषा में यदि कहे तो डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लीटली एक ट्रांसपेरेंसी जितनी होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनिया शायद कोई विषय में, फाइनेंशियल मैटर में एमबीए ना किया, ऐसा कोई उल्लेख तो मिलता नहीं है, फिर भी सूक्ष्मता से कितना विचार किया है यह सोचने जैसी बात। 5 दिव्य प्रमाण, तुला, अग्नि, जल, विष एवं कोश। एक प्रमाण, उसके लिए 2-3 वाक्य बतलाता हूं। एक समय ऐसा था हमारे देश में, अग्नि को प्रमाण माना जाता था। 252 वैष्णव की वार्ता में एक प्रसंग है। सत्य की परीक्षा किस तरह से होती थी, यहां पर जो श्लोक है उनका अनुसंधान आज से 500 550 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले की बात है। हाथ में जलता अग्नि लेने के बावजूद भी, प्रज्वलित अग्नि लेने के बावजूद भी उसके हाथ, उनको कोई भी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई थी। यह अग्नि का दिव्य प्रमाण, 5 प्रकार के प्रमाण है। जल का भी प्रमाण है।
तत्पश्चात विष का प्रमाण दिया गया है। विषपान, महादेव जी ने तो विषपान किया था, यहां सत्य बोलने वाली व्यक्ति वो विष का पान कर सकती थी। यह हमारे देश का, हमारी संस्कृति का जो स्वर्ण काल था। सत्य की प्रतिष्ठा, धर्म का मूल जो हम सत्य कहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा कितनी थी यह बतलाई गई। 256वें अध्याय में पैतृक अधिकार, दाय विभाग कथन, अलग अलग कायदे कानून है, कॉमन सिविल कोड, अभी वेल्थ मैनेजमेंट, पूरा जीवन जो हमने धन संपत्ति एकत्र किया हो, हमारे मृत्यु के पश्चात परिवार में किसी भी तरह का कलह न हो, उसके लिए दाय विभाग कथन है। उसमें पिता के धन का भाग, मातृधन की व्यवस्था क्या है, संयुक्त परिवार, उसमें धन का विभाग किस तरह से करना चाहिए, पितामह के धन का विभाग किस तरह से करना चाहिए। माँ बाप अपने धन की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है। पितृभ्याम यस्य दत्तम तत्तस्यैव धनम भवेत्, यह शास्त्रकार का मत है। उसके बाद पुत्र के 12 प्रकार है। शूद्र के धन विभाग, 4 वर्ण के धन विभाग, उनको परिपूर्ण करके वानप्रस्थ, संन्यस्त एवं नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले का धन विभाग किस तरह से करना चाहिए समझाया। जो पतित है वह धन का अधिकारी नहीं, किंतु उनके परिवार का भरण पोषण अवश्य करना चाहिए। और 256वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में 30 से लेकर 36 श्लोकों में स्त्री धन का विचार है। विवाह के अंतर्गत परिवारजनों के पास से जो धन मिले उस पर स्त्री का अधिकार है। स्त्री यदि सौभाग्यवती हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो 8 प्रकार के विवाह में से 4 प्रकार के विवाह यदि हो, उसमें से एक भी हो तो पति का अधिकार है। अन्य 4 प्रकार के विवाह में से एक प्रकार से हुआ हो तो उस धन पर पिता का अधिकार है। जब जब ऐसे प्रसंग हम पढ़ते हैं, हमारे ऋषि मुनियों की दिव्यता, दिव्य दृष्टि और सूक्ष्मता का हमें परिचय। 257वें अध्याय में सिम्नो विवाद क्षेत्रस्य सामंतास्थ विरादया, गांव की सीमा में किनकी गवाही लेनी चाहिए, तो वहां पर गोप लोग हैं। स्वामीपाल विवाद, चारा चराने के लिए निकले पशु, उनसे यदि अन्य के खेत में जाकर चारा चर ले वह, तो क्या करना चाहिए, तो पशु पर दंड है। चारा चराने वाले जो ग्वाल इत्यादि है उन पर शारीरिक दंड है। स्वर्ण इत्यादि की चोरी या तो अन्य चोरी करके और किसी को बेच दे तो उसको किस तरह से दंड देना चाहिए। तत्पश्चात दत्ता प्रदानी दान विवेक, उसके बाद में कोई व्यापारी है, कोई वस्तु का विक्रय करता है तो किस तरह से कितने दिन में उसे वापस लेना चाहिए। उसी दिन यदि ग्राहक लौटा दे तो कोई आपत्ति नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक। आज विदेश में जो दिखता है उसका मूल हमारे यहाँ के श्लोक में है। तत्पश्चात परीक्षण, बीज, धातु, वाहन, रत्न, दासी, पशु, वस्त्र, इन सभी का परीक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। 3 श्लोक 33, 34, 35 में सेवक यदि सेवा का स्वीकार करे और न करे तो क्या, किसी को भी जबरन दास नहीं बना सकते। संविद व्यतिक्रम 36वें श्लोक से 42वें श्लोक तक एक बात समझने जैसी, यहां पर राजा का कर्तव्य है, राजा के राज्य में जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को पोषण करे ताकि वह ब्राह्मण स्वधर्म उसका पालन कर सके। स्पष्ट शब्दों में यहां पर उसके श्लोक है।
धर्म पालन, सामाजिक व्यवस्था का पालन, तत्पश्चात स्वामी सेवक उनके बीच में वेतन की चर्चा, और अंतिम श्लोकों में 5 श्लोक में द्यूत एवं समाह्वय है। द्यूत किससे कहा जाए, समाह्वय किससे कहा जाए। 258वें अध्याय के 82 श्लोक है। अभी तकरीबन समय हो गया, अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लूंगा, 3 अध्याय की कुछ चर्चा कर ले। वाक पारुष्य, किसी को गाली दे, शास्त्रकार मना कर। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, यह भागवत के शब्द है। कठोर वचन, वाक पारुष्य के दंड, शारीरिक मानसिक प्रहार, दंड पारुष्य। विविध प्रकार के अपराध करे तो क्या दंड हो सके। द्रव्य का अपहरण कर दे, बलात्कार करे, जो कश्मीर में हुआ, आज जो बंगाल में चल रहा है, शास्त्रकार उसका दंड बतलाते हैं। डकैती, श्रेष्ठ पुरुष की निंदा करे, विविध प्रकार के अपराध करे, और यदि व्यापारी हो, ग्राहक के पास से पैसा ले ले, उसको माल न दे, तो किस तरह का दंड देना चाहिए, जो आज की समस्या है। तत्पश्चात स्तेय प्रकरण, चोरी इत्यादि। स्त्री संग्रहण, स्त्री के साथ यदि व्यभिचार करे, मर्यादा का उल्लंघन, आप सभी जानते हैं, शास्त्रकार तो यहां पर बतलाते हैं कि एक आसन पर एकांत में परिवार के स्त्री पुरुष सदस्य को भी नहीं बैठना चाहिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन इत्यादि प्रकीर्ण प्रकरण। ब्राह्मण को अभक्ष्य भोजन कराया जाए, भागवत में 9वें स्कंद में कथा है। और 259वां अध्याय ऋग्विधान, 100 श्लोक है हमारे जीवन से जुड़े हुए। गायत्री मंत्र 100 श्लोक से लेकर 10,000 श्लोक तक अलग अलग प्रकार से जप करे। पाप का विनाश, मोक्ष प्राप्ति, ये 2 अध्याय में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का जो विधान समझाया गया है। तो जप करे, विविध यज्ञ इत्यादि करे, होम करे, जल में रहकर स्नान करके भी जप किया जाए तो अकाल मृत्यु निवारण, कामना सिद्धि, मित्र प्राप्ति, क्षेम प्राप्ति, आरोग्य प्राप्ति, दीर्घ आयुष्य, वस्त्र की प्राप्ति, भय निवृत्ति, रोगहीन जीवन, अजेयत्व, ऐसे कई सारे फल उसके बतलाए। पवित्रता की प्राप्ति, जाति में श्रेष्ठता, जो श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में विचार किया गया है। गोबर का उपयोग, उसके द्वारा कृषि की वृद्धि, विपत्ति निवृत्ति, अक्षय यश, स्वस्थेन, सकुशल यात्रा, संतान प्राप्ति। यानी एक वाक्य में कहूं, हमारे जीवन की जितनी जितनी आवश्यकता है, ये सभी आवश्यकता परिपूर्ण करने वाली यदि कोई है तो भगवत मुख से ही आज्ञा हुई है जिनकी, वो वेद नारायण। और अंतिम अध्याय 260वें अध्याय में जो यजुर्विधान है, कई सारी रुचाएं, कई सारे मंत्र, वैदिक मंत्र, उसमें भी विशेष करके जो हम प्रातः काल में, मध्याह्न काल में, सायंकाल में संध्या वंदन अंतर्गत उच्चारण करते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से प्रकार के लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। श्री सूक्त का जब भी हम पाठ करते हैं तो एक एक मंत्र का उच्चार करके कौन कौन से प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। गणानान्त्वा बोलते हैं, मानस्तु केतनमान बोलते हैं, सूर्योपस्थानम करे, अगमर्षण करे, या तो अलग अलग हुत द्रव्य लेकर जब भी हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, तो उनके द्वारा कौन कौन से प्रकार की हमारी मनोकामना परिपूर्ण होती है, शायद हम जानते नहीं है, किंतु वेद के द्वारा यह सब परिपूर्ण होता है। दीर्घ आयुष्य हो, बल हो, गूगल की आहुति दी जाए, महादेव जी प्रसन्न हो। ऐसे कई सारे, ब्रह्म हत्या से मुक्ति, अविचार से मुक्ति, पाप निवृत्ति, व्यवहार में विजय, यात्रारंभ, ऐसे मनुष्य के जीवन में जो जो आवश्यक है, यह सभी प्रसंग
इसमें 260वें अध्याय में लिए गए। इच्छा होने के बावजूद भी विवरण विस्तार से करना असंभव है, इसलिए आरंभ में कहा कि एक श्लोक के लिए केवल 10 सेकंड मिल सके। आप सभी का भी अनुभव है, क्योंकि आप सभी भी प्रवक्ता ही है। यह तो आपका औदार्य है कि श्रवण करने के लिए विराजमान है आप सब। तो पुनः पुनः प्रभु के युगल श्री चरण कमलों में सदैन्य दंडवत प्रणाम करके श्री ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ भी वाणी हुई, योन्त प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, यह प्रभु की कृपा है, पूर्वजों के आशीर्वाद है, आप सभी का अनुग्रह है। आप सभी स्मृति करके राजेश भाई, पंकज भाई एवं आप सभी का स्नेह, यह भी मेरे जीवन की एक बड़ी खीर है। बस ऐसे ही कृपा आप सभी की बनी रहे, इतना आशीर्वाद आप दीजिएगा। वाणी को प्रभु के ही युगल श्री चरण कमलों में समर्पित करके जो पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो विनम्र प्रयास से प्रभु स्वीकारे और प्रतिवर्ष के तरह इस साल भी, इस वर्ष भी आनंद करे, यह सब शास्त्र चिंतन उसके द्वारा, इतना ही कहकर पुनः पुनः आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करके विराम लेता हूं।